चलिए, अगर आपको अब ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैसे कर सकते हैं इसको, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप इसको लिखिए 3 की पावर 4 डिवाइड बाय 5 प्लस 4 की पावर 3 डिवाइड बाय 5। अच्छा, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। अब मैं अगर इसकी पावर को थोड़े देर के लिए भूल जाऊँ, इसकी पावर को थोड़े देर के लिए भूल जाऊँ, तो मुझे क्या दिखाई देगा, 3/5। और 3/5 का जो रिमाइंडर आता है, 3/5 का जो रिमाइंडर आता है वो कितना आता है, -2 आता है। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, -2। इस -2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 अपॉन कितना, 5, प्लस ये 4/5। इसको अगर इसको भूल जाऊँ 2 मिनट के लिए, तो 4/5 का रिमाइंडर कितना आता है, -1। इसकी पावर कितनी है, 3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब ध्यान से देखिए, ये -2 की पावर क्या है, इवन है। इसका मतलब माइनस तो पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। तो बचेगा कितना, 2 की पावर 4/5। और यहाँ से आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, -1, क्योंकि -1 की पावर क्या है, ऑड है, तो आपको क्या मिलेगा, -1। समझ में आया। अभी इसको मैं -1 पे ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मतलब रिमाइंडर कितना आएगा, -1 आएगा मेरा, है ना। इसको यहीं पर छोड़ रहा हूँ। अब आप 2/5 के बारे में सोच के देखो कि जब आप ऐसे न्यूमेरिकल पहले आते थे तो कैसे करते थे। आप इस 2 को 4 बनाने की कोशिश करते थे। तो इस 2 को अगर मैं 4 बना दूँ, यहाँ पर इसकी पावर 2 डाल देता हूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2/5। यहाँ पर ये -1 लिख दिया। अब ये 2 की पावर 2 तो 4 बन गया, 4 की पावर 2, ये 5 हो गया, -1। अब इसको थोड़े देर के लिए भूल जाएं, तो 4/5 का रिमाइंडर कितना आता है, 4/5 का रिमाइंडर कितना आता है, -1 आता है। इस -1 की पावर कितनी है, 2, ये कितना है, -1, ठीक है। अब ये -1 की पावर क्या है, इवन। इस -1 की पावर क्या है, इवन। तो आपको क्या मिलेगा, +1। इसका मतलब यहाँ से 1 मिला और ये -1 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। यहाँ पर आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ये बात समझ में आई, ठीक है। आसान है, इजी है ना, सिस्टमेटिक। जिस तरह से अपन पहले करते थे, पहले वाले न्यूमेरिकल्स, काफ़ी पहले जो हमने इस टाइप के न्यूमेरिकल किए थे, बस वैसा ही है, सिंपल है, ठीक है। बट ये जो अभी हम फॉर्म पढ़ रहे हैं पिछले 2 लेक्चर से, उस फॉर्म की तरह दिख रहा है। समझ में आया। और मैं बता चुका हूँ कि जब ये x की पावर n और यहाँ पर ये जो y की पावर n है, ये n दोनों सेम ना हो, तो आपके पास चॉइस क्या है, इनको इंडिविजुअली अलग अलग लेके डिवाइड करके देखिए। समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे एक और न्यूमेरिकल देखते हैं अच्छा सा। अब ये न्यूमेरिकल आ गया। यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो 923 पे पावर है, पावर 888, और 235 पे पावर है 222। मतलब यहाँ पर भी ये जो 888 है और 222 है, ये सेम नहीं है। मतलब ये x की पावर n प्लस y की पावर n वाला फंडा नहीं चलेगा यहाँ पर। अच्छा, तो क्या करोगे आप, इसको 4 से डिवाइड करोगे। इसको जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 3। तो ये 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 888। समझ में आया। इसको 4 से इधर कर देता हूँ। और यहाँ पर जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर भी आपको जो बचेगा रिमाइंडर, वो बचेगा 3। तो ये 3 की पावर कितनी हो गई, 2। इसको भी नीचे 4 कर देता हूँ। समझ में आया। अब अगर इनकी पावर्स को आप 2 मिनट के लिए भूल जाओ, तो आपको दिखाई देगा कि 3/4 में रिमाइंडर कितना आता था, -1। तो यहाँ पर -1 आएगा, इसकी पावर आएगी 888, और यहाँ पर भी -1 आएगा, यहाँ पर भी -1 आएगा, और यहाँ पर पावर आएगी 222। अब आप देखो, ये 888 और 222 ये कौन से नंबर है, इवन नंबर है। अगर ये इवन नंबर है, इसका मतलब यहाँ से आपको +1 रिमाइंडर मिलेगा, और यहाँ से भी आपको +1 रिमाइंडर मिलेगा। इसका मतलब ओवरऑल आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2। तो यही आपका आंसर है। बात समझ में आई, ईजी है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ पर जो थॉट प्रोसेस होना चाहिए वो हमारा ये होना चाहिए कि जब भी यहाँ पर ये पावर सेम ना हो, ठीक है, क्योंकि जब फॉर्मूले पढ़ते हैं लोग, x की पावर n प्लस y की पावर n
और वहाँ पर बताया जाता है कि ये x प्लस वाई से x माइनस वाई से अलग अलग कंडीशन में डिविजिबल होगा, तो बच्चों को लगता है बड़ा आसान क्वेश्चन है। बट जैसे ही पावर अलग हो जाती है तो बच्चों को लगता है अरे ये तो बड़ा टफ हो गया, ऐसा तो पढ़ा है नहीं, इसका तो कोई कंसेप्ट समझाया नहीं। तो इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पर जब भी पावर अलग अलग हो जाए तो इसको अलग अलग करके डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचे उसके हिसाब से आगे चलिए। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। अब मान लीजिए आपको ये न्यूमेरिकल आ जाए 7 टू द पावर 19 प्लस 2 अपॉन 6, तो क्या कर सकते हैं? ये 1 तो है नहीं कि 1 की भी पावर 19 मान लें तो ये x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n हो जाएगा, ऐसा तो नहीं मान सकते है ना। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं? तो सिंपल है, यहाँ पर आप इसको अलग अलग कर लो तो ये ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब आप इसकी पावर को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, तो 7/6 का रिमाइंडर कितना आता है? 1। 1 की पावर कितनी है? 19। और 2/6 का रिमाइंडर कितना आएगा? 2। 1 की पावर 19 कितना होगा? 1 ही होगा, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3। तो अगर आप किसी नंबर को 6 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर 3 आ सकता है? हाँ आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आसान है ये तो, ईजी है। तो आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पास आ जाए 9 की पावर 19 प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ भी वही सेम प्रोसेस, क्या करेंगे? 9 पे पावर 19 अपॉन 8 कर दिया प्लस 6 अपॉन 8 कर दिया। अब इस 19 को भूल जाएं तो 9/8 मतलब क्या होगा? 1 रिमाइंडर आएगा। 1 की पावर 19 प्लस 6/8 का मतलब क्या होता है? 6 होता है। मतलब 6/8 का रिमाइंडर कितना आएगा? 6 आएगा। अब 1 की पावर तो कुछ भी हो, 1 ही आता है, तो 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 7। अब 7 को 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 7 ही आएगा। तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, आसान है, ईजी है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अब मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल ऐसा आ जाए, तो अब आपको समझ में आ गया है कि हमें क्या करना है। यहाँ पर पावर्स जो हैं ये अलग अलग हैं, इसका मतलब आपको इनको इंडिविजुअली 5 से डिवाइड करके देखना है क्या रिमाइंडर बच रहा है, और उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो अगर आप 888 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपको जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 3, ठीक है। और उसकी पावर कितनी हो जाएगी? 2 2 2, इसको 5 से डिवाइड कर दिया। प्लस जब आप 222 को डिवाइड करोगे 5 से तो आपको जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 2। 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 8 8 8 अपॉन 5। अब इसकी पावर को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, तो 3/5 का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर कितना आता है? -2। तो ये हो जाएगा -2 पे पावर 2 2 2 अपॉन 5। और इसको अभी एज इट इज़ रहने दो, 2 की पावर 8 8 8 अपॉन 5। अच्छा, ये माइनस की पावर क्या है? इवन है, मतलब प्लस में हो जाएगा अपने आप ये। अब 2 को मुझे 4 बनाना है, तो 2 को 4 बनाना है, 2 की पावर 2 ले लिया। यहाँ पर क्या बचेगा? 1 1 1 अपॉन 5। यहाँ पर 2 को 4 बनाना है तो 2 ले लिया, तो ये बचेगा 4 4 4 अपॉन 5। तो ये बन गया 4 की पावर 1 1 1 अपॉन 5, और ये भी बन गया 4 की पावर 4 4 4 अपॉन 5। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब 4/5 इसकी पावर को 2 मिनट के लिए भूल जाएं, तो 4/5 का रिमाइंडर कितना आता है? -1 आता है। इसका मतलब यहाँ पर -1 की पावर कितना हो जाएगा? 1 1 1, और यहाँ पर -1 की पावर कितना हो जाएगा? 4 4 4। अब मुझे बताओ -1 की पावर यहाँ पर ये क्या है? ऑड है, तो आंसर क्या आएगा? -1। और यहाँ पर -1 की पावर क्या है? इवन है, तो यहाँ पर क्या आएगा? +1। तो यहाँ पर अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा? 0। इसका मतलब आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। बात समझ में आई? आसान है, इजी है, ठीक है। तो आप इसको एक बार देखिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए अब हम ये न्यूमेरिकल देखते हैं। इस न्यूमेरिकल में क्या लिखा है? 2 की पावर 469 प्लस 3 की पावर 268 डिवाइडेड बाई 22। साफ दिख रहा है कि यहाँ पर पावर सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि पावर सेम नहीं है। जब पावर सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे? इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो 2 की पावर 469 डिवाइडेड बाई 22, मैं इसको अलग से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर इसको अलग से सॉल्व करूँगा। अब ये 2 की पावर 469/22 को क्या कर सकते हैं? तो मैंने सोचा यार 22 है ये, ठीक है, तो यहाँ से एक 2 तो कम किया जा सकता है। एक आपने पढ़ा होगा एक तरीका जहाँ पर ऊपर नीचे कुछ कॉमन दिखता है तो हम कैंसिल कर देते थे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते थे इसको? अगर एक 2 कम करेंगे तो ऊपर 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 468, और नीचे क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। अब 11 और 2 के बारे में हम सोचेंगे तो हमको ये मालूम है कि अगर मैं 2 से कुछ ऐसा बना दूँ
जिससे कि उसको 11 से डिवाइड करने पे +-1 मुझे रिमाइंडर आए, ठीक है। तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसको लिखा 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 को जब मैंने अलग किया तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, 93 और 3 2 बच जाएंगे, तो ये हो गया ऐसा, ठीक है। 5 × 93 करोगे तो आपको मिलेगा 465 और +3 468 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बन गया, 32 पे पावर कितना हो गया 93, ये कितना हो गया 8/11। अब आप देखो 32 को जब आप 11 से डिवाइड करते, 2 मिनट के लिए इसकी पावर भूलो, 32 को 11 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना आता, -1, क्योंकि 11 3 जो 33 होता है, एक ज़्यादा है तो -1। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता, -1 पे पावर 93 इंटू कितना 8, तो आपको क्या मिलता -8। अब आप 11 से डिवाइड कर रहे थे, रिमाइंडर आपको नेगेटिव का मिल रहा है -8, तो पॉजिटिव का रिमाइंडर कितना होगा 3। ये बात समझ में आई। बट यहाँ पर आपने 2 से डिवाइड किया था, तो यहाँ पर फाइनल में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फाइनल इस एक्सप्रेशन का जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा, 6 आएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर देखो कितने कंसेप्ट लग रहे हैं, ठीक है, कितनी सारी चीज़ें लग रही हैं एक साथ, ठीक है। अच्छा, अब हम इस वाले को सॉल्व करते हैं, 3 की पावर 268 डिवाइडेड बाय 22, ठीक है, 3 की पावर 268 डिवाइडेड बाय 22। अब मैं 3 से ऐसा क्या कर दूं, 3 से मैं ऐसा क्या बना दूं जो 22 से डिवाइड होने के बाद +-1 का रिमाइंडर दे। तो मेरे दिमाग में आया कि 3 की पावर 5 अगर मैं अलग कर दूं, ठीक है, 3 की पावर 5 में अलग कर दूं तो ये हो जाएगा 53 और 3 की पावर 3 बच जाएगा अपॉन 22। ऐसा करने से क्या होगा कि ये बन जाएगा 243। 243 पे पावर कितना 53 और ये 27 अपॉन कितना 22। ये बात समझ में आई। अब 243 को जब आप 22 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 1, ठीक है। आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा 1, 22 1 जा 22, तो यहाँ से बचेगा 2, 2 और 3 कितना हो जाएगा 23, 23 को 22 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 1। तो अब यहाँ पर क्या बचेगा 1 की पावर 53 इंटू कितना 27 अपॉन कितना 22, तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा क्या 27 अपॉन 22। तो यहाँ से आपको रिमाइंडर कितना बचेगा 5। ये बात समझ में आई। अब यहाँ से रिमाइंडर कितना बच रहा था 6, यहाँ से रिमाइंडर कितना बच रहा है 5। तो अब टोटल जो रिमाइंडर आपके पास आएगा वो रिमाइंडर कितना आएगा 6 + 5, और 6 + 5 कितना होता है 11। आप नंबर को किससे डिवाइड कर रहे थे 22 से, तो 11 रिमाइंडर आ सकता है, हाँ आ सकता है, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया 11 आ गया। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये सेशन यहीं पर ख़त्म करता हूँ मैं। आगे वाले लेक्चर्स में हम कुछ अभी तक जो भी पढ़ा है उससे बिल्कुल डिफरेंट पढ़ेंगे। कुछ फैक्टोरियल्स भी होंगे उसमें, कुछ सीरीज़ वाले क्वेश्चंस भी होंगे उसमें, आपसे पूछेंगे कि बताइए इसमें रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे हम न्यूमेरिकल्स उसमें डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर मैं फाइनली मैं जो वर्ड प्रॉब्लम जो है जो अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किए हैं वो मैं डिस्कस करूँगा, और तब ये रिमाइंडर थ्योरम पूरा आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम HCF LCM शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको जितना भी पढ़ाया गया है वो आप रिवाइज़ करिए, ठीक है। थैंक यू।